केंजळे यांचे लाल किताबचे मनसुई ग्रह अथवा बनावट किंवा नकली ग्रह कसे बघावेत हे ऐकले. त्याच विषयाचा पदर धरून आपल्या भेटीला आले आहेत डॉक्टर श्री सुकेश त्रेटिया सर. एकाच घरात राहणाऱ्या सर्व जणांची परिस्थिती सारखीच असते असं नाही, आणि हे आपण अनुभवतो. एकाच घरातील एका भावाचे लग्न होते, परंतु दुसऱ्या भावाचं लग्न होत नाही किंवा अनंत अडचणी येतात त्याला. तर असं का होतं? तर एकाला वास्तू लाभते आणि एकाला वास्तू लाभत नाही, म्हणून आपण काही वास्तू बदलायला जात नाही. डॉक्टर मेटिया सर आज आपल्याला लाल किताब मकान कुंडली या विषयावर बोलणार आहेत. डॉक्टर त्रेटिया सर राजकोट गुजरात से है. उनका काम राजकोट और दूसरा ऑफिस न्यू मुंबई यहाँ से चलता है. वो गए 25 साल से वास्तु और एस्ट्रो वास्तु, लाल किताब और लाल किताब वास्तु कर रहे हैं. उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट वास्तु सीख कर गए हुए हैं. बहुत सारे स्टूडेंट वास्तु कर भी रहे हैं. कई स्टूडेंट तो ऐसे भी है जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी आ रहे हैं. और सारे स्टेट में उन्होंने वास्तु विजिट की है और 22 साल से एस्ट्रो वास्तु और लाल किताब वास्तु सिखा रहे हैं. तो सुनते हैं श्री त्रेटिया सर को. त्रेटिया सर. नमस्कार सभी को. नमस्कार. नमस्कार. त्रेटिया सर, आपका स्वागत पुणे में. राजकोट से आए हैं बड़े लंबे यहाँ से. मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको इस विषय के आपको विनती करते हैं कि आप जो विचार है वो हमें दे दीजिए. विचार आपके. स्किन सर की परमिशन. आपका सब्जेक्ट मकान कुंडली है एक्चुअली. सर एक मिनट. मकान कुंडली आपका सब्जेक्ट है और ये सब महाराष्ट्र के लिए थोड़ा सा निराला सब्जेक्ट है, मैं अभी बता रही हूँ. तो अब लोगों को बहुत अच्छी तरह से मकान कुंडली लाल किताब के हिसाब से क्या होती है वो हमें सुनने को मिलने वाली है. और त्रेटिया सर बहुत ही उसमें मशहूर है. राजकोट में, दिल्ली में, सभी जगह ये मशहूर है. यहाँ बैठे बैठे वो बता सकते हैं मकान कुंडली से कि आपके घर में ये यहाँ रखा है, आपके घर में वो वहां रखा है. तो पहले हमें लगता था कि ये कर्ण पिशाच होते हैं, वही लोग हमें बताते थे. लेकिन अब ये जो मकान कुंडली जो सीखते हैं इनसे, वो सब बता सकते कि अरे ये तुम्हारा फ्रिज इधर रखा है, अरे आपने ये इधर रखा है. तो वो भी एक बहुत जादू की तरह काम करता है मकान कुंडली. तो आज हम उनका प्रात्यक्षिक भी देखेंगे त्रेटिया सर से. त्रेटिया सर, फिर से मैं आपको विनती करती हूँ कि आप अपने शुभ विचार हमें सुनाइए. सभी को नमस्कार. स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के सभी विद्वानों को, मेंबरों को मेरा प्रणाम. नमस्कार. मुझे स्किन सर की परमिशन चाहिए. हाँ आपको. हाँ, को-होस्ट मैं बनाती हूँ. को-होस्ट बना दिया है सर आपको. आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ दिख रहा है. तो सभी को फिर से नमस्कार. स्मृति व्याख्यान माला के सभी ग्रुप मेंबरों को नमस्कार. गणपति दादा को वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं. लाल किताब के रचयिता सब लाल किताब जानते होंगे. जी को वंदन करते हुए वास्तु के रचयिता भगवान विश्वकर्मा है. विश्वकर्मा दादा को वंदन करते हैं. और विश्वकर्मा की 5 संतान में मैं उसी की वंशज हो, संतान हो, जो कारपेंटर बोलते हैं, मिस्त्री, लकड़ी का काम करने वाले. आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसी की, फिर सभी दुनिया की हो. परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं. कर भला होगा भला, आखिर भले का भला. ये मैंने मेरे जीवन में देखा है. आप अच्छा करोगे, कोई भी हम इल्म, कोई भी ज्योतिष विद्या, कोई भी वास्तु विद्या
किसी भी प्रकार की विद्या हो सीखते हैं तो वो विद्या हमें हमारा जीवन सुखमय बनाने के लिए, औरों के जीवन सुखमय बनाने के लिए होता है। किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को असुविधा पहुंचाने के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पे पंडित जी लिखते हैं, आप भला करो आखिर आपका भला होगा ही। शायद पिछले टाइम हम जब मिले थे उस टाइम पे पंडित जी की पुण्यतिथि पे मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट जो वर्लपूल का फ्रिज मिला था, मैंने उसी बार भी डिक्लेयर किया था कि मैंने एक वास्तु विजिट की थी और उसकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, तो मैंने वास्तु की फी नहीं ली थी, लेकिन उसमें 2 साल में इतनी अच्छी ग्रोथ होने लग गई तो मेरे घर पे गिफ्ट के तौर पे 23,500 का फ्रिज भेज दिया। मुझे बोला कि गिफ्ट भेजना चाहती हूँ, मैंने सोचा होगा कोई गिफ्ट छोटी मोटी, लेकिन घर पे आया तो पता चला कि इतनी बड़ी गिफ्ट आई, और वो भी पंडित जी की पुण्यतिथि पे। अभी समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा पास पास चलता हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो, असुविधा हो, कुछ सवाल हो तो मुझे रोक देना, और टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो भी मुझे बता देना। तो आज हम सर थोड़ा आपका आवाज बढ़ सकता है? ठीक है, अभी आई? हाँ अभी ठीक है। आता त्याची उरली त्याची पोळी करून नको। खाना नंबर लाल किताब के अकॉर्डिंग पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती है। खाना नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट, खाना नंबर 3 साउथ, खाना नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट, खाना नंबर 5 पूरब की दीवार ईस्ट वॉल, खाना नंबर 6 नॉर्थ वॉल, खाना नंबर 7 साउथ वेस्ट, खाना नंबर 8 साउथ वॉल, खाना नंबर 9 मरकज ब्रह्मस्थान, खाना नंबर 10 पश्चिम दिशा, खाना नंबर 11 पश्चिम वॉल, खाना नंबर 12 साउथ ईस्ट। आगे चलता हूँ तो मैंने थोड़ा सा हमारा ग्रुप सर्कल में, हमारे मित्र सर्कल से रिसर्च करके, मैंने रिसर्च करके थोड़ा मैंने इस तरह से नहीं है। एक मिनिट सर, केंद्रे सर कोणाचं माईक चालू दिसतोय? एक तर वेटिंग मध्ये टाकून द्या, नाही तर आता एवढं 10 वेळा सांगून सुद्धा समजत नाही का? म्हणजे नागराज पंडित आहे कोणतरी, राजनंदा मॅम, अरे सर्वांनी बंद करा। जयश्रीताई मी सगळ्यांना म्यूट करतो आणि मग सरांना आपण बोलायला पुन्हा स्टार्ट करू। चालेल सर 1 मिनिट में सबको बंद करता हूँ। काय ते इथे कागद आणले पप्पांनी कसले हो नाव लावायचे। सर आपका माइक अनम्यूट करके बात कीजिए सर। तो यहाँ पे यदि हमारा मकान इस तरह का चौकोर है तो इस हिसाब से हम दिशा देख सकते हैं। ये पूरब दिशा है, ये ईशान कोण, लेकिन पूरब की ओर का ईशान कोण, ये उत्तर की ओर का ईशान कोण। खाना नंबर 4, खाना नंबर 6 उत्तर दिशा, खाना नंबर 2 वायव्य कोण लेकिन उत्तर साइड का, खाना नंबर 10 वायव्य कोण लेकिन पश्चिम साइड का, खाना नंबर 11 पश्चिम दिशा, खाना नंबर 7 साउथ वेस्ट लेकिन वेस्ट साइड की, और खाना नंबर 3 साउथ वेस्ट यानी कि साउथ साइड का, खाना नंबर 8 साउथ, और खाना नंबर ये खाली पंडित जी ने छोड़ा है, इसमें काफ़ी मतांतर है, लेकिन 8 नंबर चल के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने एंगुलर डिवीजन मेथड से भी चार्ट बनाया है, क्योंकि आजकल स्क्वायर मकान बनाना और ज़्यादातर फ्लैट स्क्वायर होते नहीं हैं, बहुत सारे कोने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे 12 जोन है, एक जोन 30 डिग्री का होता है, तो उस हिसाब से मैंने एक जोन को 30-30 डिग्री के हिसाब से ले लिया है। और खाना नंबर 9 ब्रह्मस्थान जो 1/3 हिस्सा है। अभी आगे चलते हैं कुंडली में। खाना नंबर 4 में मंगल हो, मंगल का खराब फल मिल रहा हो तो
आप मेरे पास आओगे, मंगल खराब फल दे रहा है, मैं बोल दूंगा कि भाई रेवड़ी जल प्रवाह कर दो। कभी कभी रिजल्ट मिल जाता, लेकिन कभी कभी हमें रिजल्ट मिलने में कमी होती है, तो आपको फायदा नहीं होगा। आप कुंवर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र है, उसके पास जाओगे तो कुंवर जी बोलेंगे कि नहीं, सुकेश जी ने तो मंगल 4 के उपाय ठीक ही बताया, आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। फिर आप मेरे पास आओगे तो भाई आपने उपाय दिया है, कुंवर जी ने बोला सही है। शशिकांत जी कौन है भाई, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए। तो येवले सर माईक म्यूट ठेवा, येवले सर। काही सगळ्यांना बंद हे करा ना। मैंने किया तो सही म्यूट, लेकिन बार बार ओपन कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं फिर से आपके कुंडली तो डीप में गया हूँ, फिर आपके मकान में जाऊंगा। खान नंबर 4 कौन सी दिशा बनती है? तो सर जरा एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। तो यहाँ पे आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही है। तो खान नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन उत्तर की साइड का, तो ये जो हिस्सा है हमारा खान नंबर 4 है। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई आपके घर में कहीं ऐसे कर्टन तो नहीं रखे हुए जो खिड़की है वहाँ पे, क्योंकि रेड कलर आप जानते हो, मंगल बुध का जो रेड कलर है वो, जय श्रीता आप लिखो मत, आपको सारा चार्ट मिल जाएगा, चिंता मत करो। आप जानते हो, सब लाल किताब के काफ़ी विद्वान है यहाँ पे। तो मंगल खराब का जो कलर है वो चमकीला लाल है। तो यहाँ पे आपके यहाँ घर में कर्टन लगे हुए खिड़की में ऐसा, तो क्या होगा, जैसे दीवार है या दीवार में खिड़की है और खिड़की में ऐसा कर्टन लगे ठीक हुए ना? हैं, तो क्या मंगल 4 के उपाय करने के साथ रिजल्ट नहीं मिला? तो इसका कारण ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है तो समझ लो कि भाई ऐसा कोई कर्टन आपके यहाँ पे, ये जो खिड़की है या दरवाजा है, आप सब जानते हैं मंगल नेक का चौकोर आकार है और मंगल बुध का त्रिकोण आकार है। तो ऐसे ट्रायंगल कर्टन में ऐसी डिजाइन बनी हुई है और यही जगह पे है। तो आप मंगल 4 के उपाय करो, लेकिन मंगल अपना दंगल बंद नहीं करेगा। पूरा मंगल का हमें अच्छा रिजल्ट लेना हो तो ये जो जगह है खान नंबर 4 यानी कि NNE यानी कि नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उत्तर साइड का जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ से भी हमें मंगल खराब यानी कि मंगल बुध की कोई भी चीज़ है तो यहाँ से हटानी पड़ेगी। समझ लो कि आपके यहाँ पे दीवार है और ऐसी घड़ी लगाई हुई है, ये दीवार पे ऐसी घड़ी, तो ये भी ट्रायंगल है, चमकीला रेड कलर है, तो मंगल खराब का प्रभाव देगी। हम मंगल 4 के उपाय करेंगे तो भी हमें रिजल्ट मिलने में कमी आएगी, क्योंकि हमारे मकान कुंडली में, हमारे घर में मंगल खराब की चीज़ खान नंबर 4 में पड़ी हुई है। यानी कि मेरे भावार्थ आप समझ गए होंगे कि हमें मकान कुंडली एस्ट्रो वास्तु क्यों देखना चाहिए, क्योंकि हम कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय करते हैं और कुंडली के साथ साथ हमारे घर में सारी जो भी हमारे खराब ग्रह है उस ग्रह के अनुसार जो भी हमारे घर की दिशा बन रही है उस ग्रह की चीज़ वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। मंगल 4 के उपाय करो और खान नंबर 4 के नॉर्थ ईस्ट जो है, खान नंबर 4 उत्तर साइड का नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से भी मंगल खराब की चीज़ हटा लो। ठीक है, और आगे चलता हूँ। समझ लो कि किसी का बुध खान नंबर 12 में है, लाल किताब में बुध 12 को बहुत ही बुरा माना गया है। आप मेरे पास आओगे या
किसी लाल किताब के पास जाओगे तो बोलेगे बुध आपका बहुत खराब है, आप मिट्टी के 12 घड़े लेके एक एक करके बुधवार के दिन जल प्रवाह कर दो। क्यों? क्योंकि मटके है, आप जल प्रवाह करोगे तो वो आगे जाके कच्ची मिट्टी का बोला है पंडित जी ने, लेकिन इसमें भी बहुत मतांतर है। तो कच्ची मिट्टी का घड़ा आप छोड़ोगे तो धीरे धीरे वो पानी में पिघल के पाताल में चला जाएगा। पाताल यानी कि खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 को पाताल बोला, यानी कि बुध है वो 12 खाना नंबर 6 के प्रभाव देने लगता है। यदि आप कोरा घड़ा भी लेते हैं तो भी आप जल में छोड़ देते हो तो भी आगे जाते टकराते कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा और पाताल में यानी कि तलवे में चला जाएगा। लेकिन आपके घर में खाना नंबर 12 यानी कि ये दिशा बनती है ESE यानी कि अग्निकोण, लेकिन पूरब की साइड का। तो यहाँ पे समझ लो कि ये दीवार है आपकी और दीवार में ऐसी घड़ी लगी हुई है ग्रीन कलर की। तो बुध का आकार है गोल और बुध का कलर है ग्रीन। समझ लो कि किसी का घर है और ये आंगन है और यहाँ पे मनी वेल लगाई है, तो क्या होगा? बुध का प्रभाव यहाँ पे स्थापित है ही। 12 बुध का यानी कि कुंडली के हिसाब से आप उपाय करो, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें हमारे घर में, हमारी मकान कुंडली में, हमारे मैप में जाना पड़ेगा और इसको हम बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो यानी कि हमारी कुंडली, वास्तु यानी कि हमारा घर। आप मकान कुंडली बोलो, मैप बोलो, घर का वास्तु बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे बुध की कोई भी चीज, बुध की चीज का लिस्ट बहुत सारा है, जैसे कि हरा कलर, यहाँ पे कमरा है, आपकी बहन सो रही है, बेटी सो रही है, साली, नड़न, भतीजा, नर्स, या तो तांबे का सेद वाला पैसा है, या तो आपने पन्ना रखा हुआ है, लहसुन रखा हुआ है, मूंग साबुत दाल रखी हुई है, सीढ़ी भी बुध में आती है, रबर प्लांट, मनी प्लांट, तुलसी, चौड़े पत्ते वाले वृक्ष। तुलसी हमारे घर में बहुत ही पवित्र मानी गई है, लेकिन यदि बुध खराब है तो तुलसी यहाँ पे जगह, इस जगह पे यानी कि पूरब की दीवार या तो नॉर्थ ईस्ट साइड में रखना चाहिए। यदि बुध खराब है और तुलसी आपने ये जगह पे रख दी तो भी आपको कभी कभी नुकसान होता है। किसी की धार्मिक लागणी को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन जो लाल किताब में मुझे मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। शंख, कोड़ी, सिप, कोरा कागज, शीशे की बोतल है, फिटकड़ी, घड़ा, अंडा, बांस, बांसुरी, ये भी बुध का सामान है। कबूतर आता हो, उल्लू, बेड, चमगादड़, कलम आपने रखी हो तो भी बुध में आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं वर्णन करता क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा और ऐसे भी देर हो गई है। अभी बात करते हैं शनि का मकान। हर ग्रह के पंडित जी ने यहाँ पे मकान बताए हैं और वो इसीलिए बताए हैं क्योंकि आप देखोगे कि एक सोसाइटी में 10 मकान एक जैसे बने हैं, या तो कभी मिरर होती है एक जैसा, एक इधर कॉपी होती है, तो 5 मकान तो एक जैसे हो गए। पांचों का वास्तु एक जैसा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक जगह पे टेंट लगा हुआ है रेड कलर का, यानी कि मंगल नेक का खुशी मनाई जा रही है। और 2-3 मकान छोड़ के जाओ तो वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है और सफ़ेद कलर का और सफ़ेद वाइट कलर का टेंट लगता है गम में, यानी कि किसी की डेथ हो जाती है तो, यानी कि यहाँ पे मंगल खराबी दे रहा है और यहाँ पे मंगल अच्छा फल दे रहा है। तो यूं कि ऐसे क्यों होता है? तो यहाँ पे मुझे लाल किताब में जवाब मिला। क्यों? क्योंकि दूसरा उदाहरण देता हूँ कि समझ लो कि मेरे पिताजी ने एक ही मकान में हम रह रहे हैं, मेरे पिताजी ने वहाँ से लाखों कमाए और जैसे ही
मेरी कमाने की बारी आई, पिताजी चल बसे। वही मकान में पिताजी ने जो भी पूंजी जमा की थी वो मैं धीरे धीरे लाखों में से जीरो में आता गया, देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे शनि का मकान है, शनि का बंदा इसने कि शनि जिसका अच्छा होगा वो रहेगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सूर्य अच्छा होगा, ऐसे वैदिक की बात नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, यदि शनि का मकान है, शनि योग कारक है, शनि अच्छे भाव दे रहा है केपी के अकॉर्डिंग, और शनि मारक या बाधक ना बन रहा हो तो पश्चिम दिशा का मकान में रहने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो शनि का मकान कैसा होगा, ऐसे हर ग्रह का मकान दिया, लेकिन मैं आज शनि के मकान की बात करता हूँ। तो शनि सौभाग्य के पश्चिम दिशा का स्वामी है, तो पश्चिम की एंट्री होगी। आंगन होगा, आंगन में एक साइड में पत्थर गड़ा हुआ होगा, आधा अंदर या तो आधा बाहर ऐसा, और दहलीज बनी होगी, और दहलीज पुरानी लकड़ी की बनी होगी, साग शीशम। जैसे अंदर जाते हैं तो यहाँ पे खंबे मिलेंगे, और आखिर में जाओगे तो एक राइट साइड में कमरा होगा जिसको स्टोर रूम, अंधेरा कमरा, या तो ऐसा कोई बाथरूम होगा जिसके अंदर रोशनी नहीं आती हो, यानी कि यहाँ पे अंदर जाना है तो लाइट चालू करके ही जाना पड़ेगा। ऐसे मकान में रहता है उसको अच्छा फल मिल रहा है। लेकिन जिस दिन यहाँ पे रोशनी का प्रबंध किया जाए, यानी कि ऊपर होल कर दिया जाए, या तो यहाँ से खिड़की खोली जाए, तो सूर्य और शनि का टकराव होगा, और सूर्य और शनि के टकराव में हमेशा शुक्र का नुकसान होता है। शुक्र यानी कि हमारी पत्नी बीमार हो सकती है, पत्नी को नुकसान हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी घटना हो सकती है। तो यहाँ ऐसा मकान शनि का मकान कहा गया है। आगे बात करते हैं, सारी दृष्टि सबको मालूम होगी। यहाँ पे पंडित जी ने स्पेशल दृष्टि दी है, खान नंबर 6 में शनि होगा तो उल्टी दृष्टि से खान नंबर 2 को देखेगा, यानी कि पाताल में बैठा हुआ सांप अपनी दोनों आंखें से खान नंबर 2 को देखेगा, और वहां जो भी ग्रह होगा उसको डंक मारेगा। लेकिन जिसका खाना खाते, क्योंकि शनि नीतिमत्ता वाला है, जिसके घर में बैठा है, यानी कि बुध और केतु का घर है, तो यहाँ पे बुध और केतु को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बुध और केतु के अलावा कोई भी उसका मित्र भी हो तो भी यहाँ पे शनि चोट पहुंचाएगा। शनि ज़्यादातर यहाँ पे जो भी ग्रह होगा उसको दिन में चोट पहुंचाएगा, रात को कम पहुंचाएगा। यहाँ पे बुध और केतु की चीज़ रखोगे तो दिक्कत नहीं है। अभी इसको खान नंबर 2 को मंदिर भी बोला गया है, खान नंबर 2 को तिलक लगाने की जगह है, लेकिन ये दोनों भंवर के बीच का तिलक लगाने की जगह 2 है, और यहाँ पे तिलक लगाते हो खान नंबर 11 है। तो यहाँ पे खान नंबर 6 में शनि है, और हमारे पास कोई आता है लड़का कुंडली दिखाने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, तो हम बोल देते हैं भाई केसर का तिलक लगाओ। लेकिन यदि हमने देखा नहीं कि खाना नंबर 6 में वर्ष कुंडली में शनि आया है, यदि वर्ष कुंडली में शनि है और यहाँ पे तिलक लगाएगा, यानी कि गुरु का प्रभाव यहाँ पे पहुँचाएगा, यानी कि खाना नंबर 2 में गुरु, तो यहाँ पे बच्चा पढ़ना तो ठीक है, जितना पढ़ता होगा उतना भी नहीं पड़ेगा। रेड कलर का मतलब बुध और केतु के अलावा कोई भी ग्रह की चीज आपने मंदिर में भी रख दी, किसी ने बोला कि भाई मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, किसी ने बोला कि भाई एक काम करो चने की दाल लेके मंदिर में रख दो, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? शनि उसको डंक मार देगा, गुरु को उसके अच्छा फल की जगह नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए आगे जो नाम में भूल गया, जो बताया कि लाल किताब के उपाय टोटके नहीं है, टोटके की तरह जो बोलते हैं ना तभी दिल में चोट लगती है, क्योंकि लाल किताब एक मेरा जो अनुभव है उसमें लाल किताब महान ग्रंथ बोलता हूँ इसको,
क्योंकि ये टोने की किताब नहीं है, क्योंकि ये लाल किताब मैं कम से कम 20-22 साल से कर रहा हूँ और मैंने मेरी और कई लोगों की ज़िंदगी में सुखमय बर्ताव देखे हैं, इसीलिए ये टोने टोटके की नहीं है, ये लाल किताब महान ग्रंथ है। तो उपाय देने के वक्त हमें यह ध्यान रखना होगा कि शनि 6 में नहीं होना चाहिए यदि मंदिर में कोई भी चीज रखवाओ। मकान कुंडली में देखें तो खान नंबर 6 यानी कि उत्तर दिशा है, और यहाँ पे समझ लो कि ये मेरा घर है, खान नंबर 6 में शनि आया है, और उसी वक्त मेरा भाई, बड़ा भाई मेरे घर पे आया और ये मेरा कमरा है, मैंने यहाँ पे उसको रूम दे दिया, तो शनि मेरा भाई यानी कि मंगल को डंक मारेगा, मई को यहाँ पे रहने नहीं देगा। समझ लो कि यहाँ मेरी साली आई तो चोट मारेगी, शनि चोट मारेगा नहीं मारेगा, क्योंकि शनि खान नंबर 6 में बुध और केतु के घर में बैठा है, साली बुध में आती यानी कि बुध और केतु को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यहाँ पे स्टडी टेबल है, मेरा लड़का पढ़ रहा है तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी, क्योंकि यह मेरा लड़का मेरा केतु है। तो बुध और केतु के अलावा कोई भी, समझ लो कि मैं राजकोट में रहता हूँ, मेरी मम्मी का मोतियों का ऑपरेशन करना है और ये कमरा मैंने मम्मी को दे दिया, और इसी वक्त मेरा शनि 6 में है, तो मम्मी यहाँ पे अच्छी तरह से रह नहीं पाएगी, शनि की शरारत होगी और मम्मी को कुछ न कुछ चोट होगी। इसके अलावा यहाँ पे राहु हो 8 में, शनि 6 में हो, तो कोई भी ग्रहों को यहाँ शनि राहु छोड़ेगा नहीं, दोनों को, सब 9 प्लैनेट या 2 हो गए, बाकी सारे ग्रहों को चोट पहुँचाएगा। मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, किसी को बुरा मत समझना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, ऐसे आधे घंटे लेट है। अभी यह है जयश्री जी की कुंडली और ये वर्ष कुंडली। मैं ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, हम वास्तु में जाएंगे, लेकिन शनि खान नंबर 11 में या गुरु के साथ कहीं पे हो तो कुंडली धर्मी बन जाती है, लेकिन कब तक धर्मी रिजल्ट देती है, जब तक ऐसा जातक अधर्म के काम ना करे, मांस, मटन, दारू, अंडा, शराब ना पी, यानी कि कुंडली खुद खराब ना करे, तो कोई ग्रह उसको खराब फल नहीं देंगे। राहु यहाँ पे उच्च का है, केतु यहाँ पे उच्च का है, केतु चंद्र के साथ आ गया तो राहु केतु भी धर्मी बन जाते हैं। गुरु यहाँ पे अच्छा है, सूर्य मंगल भी अच्छा है, मंगल 12 में आता है, तो बुध और राहु ऐसे भी शरारत नहीं करते हैं। आगे चलते हैं आपकी मकान कुंडली में, तो आपकी जो दशा चल रही है 35 साल चक्र के हिसाब से, तो राहु में केतु चल रही है और वैदिक के हिसाब से भी शायद राहु ही चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपने कुंडली भेजी, आपने मैप भेजा है, आपका ये नॉर्थ है, तो राहु के हिसाब से देखिए खान नंबर 3 में राहु है, तो आपका खान नंबर 3 ये बनता है, तो आपका खान नंबर 3 ये जो भाग है, मैंने मैप भी बनाया आपको और बताऊंगा, तो ये जो जगह है यहाँ पे राहु की चीज जरूर होगी, लेकिन राहु आपका उच्च का है तो कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं होगी। केतु आपका 9 में है, यानी कि आपका ब्रह्मस्थान, तो आपका ये डाइनिंग टेबल है ना, हाँ बराबर है। तो यहाँ पे बोल गया केतु की चीज मिल गई, ठीक है। उसके हाँ। बाद देखे तो वर्ष कुंडली में आपका केतु आया है 3रे भाव में, तो यहाँ पे केतु यानी कि पलंग भी आपका आ गया, बेडरूम यानी शुक्र है, तो दोनों जगह पे केतु बोल रहा है। दूसरी बात, आपका राहु वर्ष कुंडली में खान नंबर 2 में है, तो यहाँ पे इस जगह पे ये जो एरिया बन रहा है वहाँ पे भी राहु की चीज जरूर होगी। ब्लू कलर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, क्या है? ब्लू कलर है, ब्लू कलर है, है ब्लू तो ब्लू
ब्लू कलर है, यहाँ ब्लू कलर है राहु की। ये आपकी हाँ। गुरु। तो ये डॉक्टर सुकेश रेटिया का जादू नहीं है, ना मुझे ऐसे कर्ण पिचासी आती है। ये पंडित रूपचंद जोशी जी लाल किताब का जादू है, इसीलिए मैं बोलता हूँ लाल किताब एक महान ग्रंथ है। ठीक है। और मैंने आपकी कुंडली पे मैप बनाया है, जो हम एंगुलर डिवीजन मेथड में 12 बार के जोन बनाते हो, और लाल किताब में एडवांस वास्तु में नहीं मानते, लेकिन लाल किताब में खान नंबर 9 को मरकज यानी कि ब्रह्मस्थान माना है। तो ब्रह्मस्थान में आपका केतु बोल गया, और खान नंबर 2 में या ब्लू कलर तो राहु बोल गया। और यहाँ पे भी 3 नंबर में भी राहु की कोई न कोई चीज अवश्य होगी, और राहु और केतु दोनों की होगी, क्योंकि लग्न कुंडली में राहु 3 में है, वर्ष कुंडली में केतु 3 में है जादू के कर्ण पिता से। नहीं जा ये पक्का ज्ञान है आपका, जादू नहीं है। अभी कितना टाइम है, मैं चलूँ आगे कि मैं एक दो चीज। हाँ 5-10 मिनट बोल सकते हैं ऐसा। खान नंबर 1 के बारे में क्या क्या देखते हैं। तो खान नंबर 1 में जो ग्रह होगा राजा कहा गया है। खान नंबर 1 से हमारा बैठक रूम, आपका यहाँ पे गुरु है और बुध है, तो आपका जो भी बैठक रूम होगा बहुत बड़ा होगा, और बैठक रूम में सबसे ज्यादा हवा आती होगी। बराबर है, बराबर है, बराबर है। आपने जो भी आपके बिजनेस या तो आपके जो भी काम करते होंगे, एक ये जोन में बैठ के ही करते होंगे, पूरब की दिशा में। बराबर है। इसके अलावा खान नंबर 1 में सूर्य उच्च का है, शनि नीच का है। खान नंबर 1 की दृष्टि खान नंबर 7 में जाती है, 100% यानी कि पूर्ण प्रभाव। खान नंबर 1 को टक्कर आती है 6 से, खान नंबर 1 टक्कर मारता है 8 को। खान नंबर 1 मदद करता है 5 को, और मदद आती है 9 से। इसकी नींव 9 है, धोखा आता है 10 से। खान नंबर 1 राजा है, खान नंबर 7 वजीर, खान नंबर 8 का ग्रह है आंखें, खान नंबर 11 का ग्रह है टांगे। ठीक है। खान नंबर 1 की बुनियाद यानी कि न्यू फाउंडेशन खान नंबर 9 है। यहाँ पे ये जो भी खान नंबर 1 में ग्रह बैठा होगा उसका मित्र ग्रह होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा फाउंडेशन मजबूत है, उसके ऊपर आपने मकान बनाया वो टिकाऊ है। लेकिन नींव खराब है, 1 का ग्रह का शत्रु है, तो फाउंडेशन है वो खराब है, चाहे ऊपर आपने 1.5 करोड़ का बंगला बनाया लेकिन वो टिकाऊ नहीं है। ठीक है। और क्या, खान नंबर 1 में मंगल ग्रह फल का है, राहु राशि फल का है, जमीन मंगल की है, घर सूर्य का है। यहाँ पे जो भी ग्रह है उसको बोलेंगे कि मंगल की जमीन सूर्य के मकान में किराएदार के रूप में ग्रह आया है। ये मेरे क्लास की चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ पहली बार क्लास के बाहर जा रही है। सेवाले दादे के इतना आग्रह है, इसीलिए मैंने सारा मेरा खुद के चार्ट आपके सामने। बराबर है, शेवाले दादाजी ने हमको आपका नाम बताया और उन्होंने बहुत तारीफ की थी आपकी और वो तारीफ हम सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तारीफ है आपकी। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसमें एक ही चार्ट में बहुत सारी चीज़ दी हुई है। खान नंबर 1 पूर्व दिशा, मालिक जड़ जमीन मंगल की है, सूर्य उच्च का है, शनि नीच का है, घर मकान सूर्य का है, ग्रह फल का मंगल है, राशि फल का राहु है, किस्मत का ग्रह मंगल है। तो ये एक चार्ट बनाया है मैंने खुद ही, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको शेयर कर दूंगा, आपको जहाँ सेंड करना हो वहाँ कर देंगे। अभी मैंने 5 मिनट है ना मैडम अभी? 5 मिनट है सर। ओके।
ये मैंने जियोजेब्रा में एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ये आपका ही मैप है। आपने मुझे डिग्री नहीं बताई तो मैंने 0 डिग्री से किया है। इसमें आपके 16 के 16 जोन बन जाते हैं, 32 द्वारपद आ जाते हैं, 32 द्वारपद के नंबर के साथ। और मैंने आपकी PDF फाइल बनाई, मिल जाएगी चित्ता। ये 45 देवता है और ये 45 देवता के नाम है। और मर्म स्थान चाहिए तो साथ में मर्म लाइन निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपको अपना बार चार्ट बना सकते हो। ये आपके घर का आपका बार चार्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपका मैंने लाल किताब का भी बनाया है, शायद ओपन हो तो बता देता हूँ। दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ दिख रही है। 2 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि और आगे आपके कार्यक्रम चलाना होगा। तो मैं यहाँ पे भी हम आपकी इमेज यहाँ पे लेते हैं। तो आपकी यहाँ पे इमेज आ गई और इमेज को आप यहाँ से छोटी बड़ी करके, मैं अभी थोड़ा रफ ही बता रहा हूँ आपको। फिर आपको यहाँ से जियोजेब्रा में जाना है और आपके जो भी घर के पॉइंट है वो मार्क कर देना है। ये पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ, मेरे क्लास के अलावा कहीं पे मैंने शेयर नहीं की है। थोड़ा रफ कर रहा हूँ स्पीड से, तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको समझ आ जाए। ये आपका मैप का मैंने सारा पॉइंट आउट कोने मार्क कर दिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ही कमांड देना होता है, Q1 = poly1। जैसे मैं करूँगा तो ये आपका ब्रह्मस्थान आ गया, आपका ये सारा बॉर्डर आ गया। फिलहाल किताब के हिसाब से मुझे सारे जोन देखने हैं, तो ये आपके सारे जोन आ गए। यहाँ पे यदि डिग्री के हिसाब के आगे पीछे होती 4, 5, 10 डिग्री, तो आप जैसे डिग्री करोगे, जैसे कि भाई 10 डिग्री है तो आप यहाँ पे 10 डिग्री करोगे तो नॉर्थ आपका 10 डिग्री घूम जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा चार्ट नहीं देखना, ऐसा वाला चार्ट देखना है तो ये भी देख सकते हो। यहाँ पे चार्ट के साथ आपको मैंने यहाँ पे ग्रह रखे, जैसे भी आप जो ग्रह जहाँ है वहाँ पे आप रख सकते हो। इसके साथ वर्ष कुंडली के ग्रह भी रख सकते हो। और आपको जैसे अभी ये चार्ट है, कहीं ऊंच का नीच का ग्रह भूल जाते हो तो याद करने के लिए सीधा यहाँ पे चार्ट आ जाता है। 35 साला चक्र, तो यहाँ पे आप 35 साला चक्र कौन सी दशा चल रही है वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब आपको पेज ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं। 35 साला दरमियानी ग्रह तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। फिर दृष्टि वाला चार्ट दोस्ती दुश्मनी वाला है, जो भी आगे सिखाया भाई ये गुरु है तो इसमें कौन दुश्मन है, गुरु को कौन दुश्मन मानते हैं, मित्र कौन मानते हैं, और बराबर के। तो मतलब एक जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ मिल जाती। और यहाँ पे आप ये PDF निकाल के प्रिंट आउट भी कर सकते हो। अभी मैंने आपको खाली 1 ही मिनट आपका मैंने PDF बनाया है जो आपको दिखाया वैसा। दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ दिख रहे ये आपका मैंने नॉर्थ लिया है। उसके बाद ये 16 जोन आ गए। 16 जोन के बाद नाम लिख के भी आ गए कलर में कोड में। ये 32 द्वारपद, ये गया आपके 45 देवता नंबर और 45 देवता के नाम, और ये आगे आपके मर्म पॉइंट। आप नसीबदार हो कि आपके एक भी मर्म पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है। देखा आपने? यहाँ पे आप मर्म लाइन भी देख सकते हो कहाँ से कहाँ आ जा रही है, ठीक है। खाली आपका एक डाइनिंग टेबल है, हो सके तो थोड़ा ये चेयर, शायद ये वाली जो चेयर है दिख रही है ना, ये वाली चेयर, हाँ, यदि हाँ। तो थोड़ा सा इसका जो डाइनिंग टेबल का पैर यहाँ पे हो तो थोड़ा आगे पीछे कर लेना, क्योंकि मर्म स्थान यदि आपकी डिग्री 0 पे नॉर्थ है तो
हाँ ये आपका बार ओके, चार्ट बन के आ गया, तो पूरी ऐसे आप पीडीएफ बना के दे सकते हो। ठीक है। बहुत अच्छा सुकेश जी। हमको सच्ची में ये सब जादू लगती है। और जब आप बता रहे हैं तो वो अब ध्यान आ रहा है कि ये सब लाल किताब मकान कुंडली का कमाल है। बिल्कुल। देखते हैं जब आप पुणे आएंगे तो हम आपका जरूर क्लास रखेंगे। हमारे पुणे के लोग बहुत सारे सीखने में बहुत मैं अच्छे हैं, होशियार है, अच्छे है और होशियार है। है उसमें दा- सीख के सिखाता है तो मुझे कोई वह नहीं है, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट सीख के गए। और दूसरी बात, मैं अभिमान नहीं करता हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग अलग टीचरों से सीख के आते हैं, बोलते हैं भी ग्रामर अप्लाई करो, लेकिन कैसे अप्लाई करना है। तो मेरे क्लास में आने के बाद एक बोलते हैं ना कि एक ये निकल जाता है कि भाई नहीं, अब मैं उपाय करूंगा या करूंगी तो अच्छे रिजल्ट मिले, मतलब वो खुल जाते हैं, उसके पावर हो जाता है कि भाई ये उपाय अभी बराबर है। करवाऊंगा तो रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पक्की चीज होता है ना कि भाई केतु यहाँ है, आपका डाइनिंग टेबल मिला, राहु यहाँ है, ब्लू कलर है, ग्रह बोलते हैं, इसमें कोई जादू नहीं है, जादू लाल किताब का है। और लाल किताब में कोई लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, लाल किताब में वास्तु के लिए तो बस 8-10 पेज ही है, लेकिन मैं बोलता हूँ हर पन्ने कोई 8-10-15-25 पेज छोड़ के हर पेज पे, जैसे अर्जुन को आंख दिख, वो चिड़िया की आंख ही दिखती थी ना, बराबर है, मुझे वास्तु दिखता है। बराबर है। और आप कभी भी मेरे को पेज खोलना है, उसमें बोला कि इसमें क्या वास्तु है, तो मैं आपको बता दूंगा। यस यस। त्रेतिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और पुराना मैं दादाजी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके वजह से हमें ये तृतीया सर की हाँ, जान पहचान हो गई। दादा लेकिन जर्नी में है इसलिए सुन पा रहे नहीं रहे उनके। आपने नए और पुराने का संगम करके जो जिस तरह से आपने लाल किताब की मकान कुंडली, वो 50-60 साल पुराने लाल किताब की कुंडली, मकान कुंडली, और आज के टेक्निक जो आपने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, उन दोनों की संगम से बहुत अच्छी तरह से समझाया। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। जी, सेवाले दादा को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। जरूर जरूर जरूर। और जयश्री जी, आपको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार, और आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और इतने लोगों ने सुना। सभी विद्वानों का धन्यवाद सर, धन्यवाद।